नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में हो क्या रहा है, राइट। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं आज किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे बात करूँगा कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, इंटरनेट की फैसिलिटी मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गंद फैला दो, राइट। इंडियाज़ गॉट टैलेंट, नॉट टैलेंट, लेटेंट। इंडियाज़ गॉट लेटेंट आती है। इसके पहले ऐसे बहुत सारे शो आ चुके हैं, लाइक ऑल इंडिया बकचोद तन्मय भट्ट के द्वारा, और अभी इंडिया गॉट लेटेंट चल रही है समय रैना के द्वारा। ऐसे बहुत सारे शो चलते हैं जहाँ पे गंदे कमेंट्स, गंदी भाषा की यूज की जाती है, माँ बाप का नाम यूज किया जाता है, माँ बाप को गालियाँ दी जाती है, माँ बाप के प्राइवेट पार्ट्स की बात की जाती है, गलत 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 संबंधों की बात की जाती है। कि ऐसे ऐसे तमाम प्रश्न हैं वो लोग पूछते हैं कंटेस्टेंट को, जो कि मैं आप लोगों से नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो सोसाइटी में वो गलत इम्पैक्ट करती है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। तो मैं वो अपने चैनल पे, वीडियो पे नहीं बोलना पसंद करूँगा। ऐसे सवाल किए जाते हैं वहाँ पे, तो ऐसे शो को बिल्कुल बंद करना चाहिए, या अगर बंद ना भी कर सको तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस में उसे वो फॉलो होनी चाहिए, तभी वो कंटेंट जाके आप रिलीज कर सको। जैसे आप फिल्म में सेंसर बोर्ड होती है, राइट, जो आप कंट्रोल करते हो, ऐसी इंटरनेट सोशल मीडिया में तो नहीं हो सकेगा, बट फिर भी गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस ला सकते हैं जिसके तहत ये सब सारी चीज़ों को कंट्रोल किए जा सके। सिर्फ ये यूट्यूब पे आने वाले कॉमेडी शो की बात नहीं है, ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उल्लू है, या ऐसे तमाम है। मैं कल ही एक मित्र से मिला, वो बता रहे थे कि ऐसे से तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे प्रॉपर एक न्यूडिटी की हद हो जाती है। उल्लू पे नहीं, उल्लू पे शायद न्यूडिटी नहीं, लेकिन बाकी सब चीज़ों में न्यूडिटी की हद हो जाती है। सॉफ्ट सॉफ्ट कोर पॉर्न कह सकते हो या हार्ड कोर पॉर्न कह सकते हो, जो जो हो सकता है वो सब सारी चीज़ें हो रही हैं OTT प्लेटफॉर्म पे। ऐसे बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, और सोशल मीडिया में आजकल ये सब गंद फैली हुई हैं। इंडियाज़ गॉट लेटेंट की, ऑल इंडिया बकचोद की, या ऐसे तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये सब ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए, कॉमेडी करनी बहुत ही अच्छी बात है। ये मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और ये होनी भी चाहिए। क्योंकि जब लोग अपने घर आते हैं काम करके, 8 घंटे 10 घंटे काम करके आते हैं, मेंटली बहुत ही थके होते हैं, प्रेशर में होते हैं, बर्डन होता है, तो वो जब कॉमेडी देखते हैं या कुछ गाना सुनते हैं या ऐसे कुछ वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है, माइंड फ्री होते हैं, ताकि वो फैमिली के साथ भी अच्छे से घुल मिल सके। माइंड फ्री होता है, राइट। और ये बहुत ही अच्छी बात है मेंटल हेल्थ के लिए। संगीत हो, हास्य हो, या किताबें पढ़नी हो, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें गंदगी ना फैलाई जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप बड़े लोग हो। रणवीर अलाहाबादिया कोई छोटा नाम नहीं है। रणवीर अलाहाबादिया एक ऐसा यूट्यूबर है, एक ऐसा पॉडकास्टर है, जिसके शो में पॉलिटिशियंस आते हैं, स्पिरिचुअल गुरु आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं। ऐसे बहुत लोग आते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियो मैं खुद देख चुका हूँ रणवीर अलाहाबादिया के। बियर बाइसेप्स शो है वहाँ पे, और भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्ट करते हैं। आजकल तो पॉडकास्टर्स का ट्रेंड है, और अच्छी भी हैं, क्योंकि इसमें रील्स की तरह, शॉर्ट्स की तरह नहीं है। ये बड़ी होती है, आप अच्छे से आप देख सकते हो, समझ सकते हो इन एंड आउट को, राइट। और वो अच्छे तरीके से करते हैं। उनका बोलने का तरीका और जिस तरीके से वो लोगों को ग्रीट करते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं, और जो ऑरा होता है वो बहुत ही अच्छा है उनका। सो उनमें एक जिम्मेदारी है कि आपको एक इतने बड़े अवार्ड मिले हैं नरेंद्र मोदी जी से, प्राइम मिनिस्टर से, तो मैं समझता हूँ कि उसका रेस्पेक्ट करें,
उस जिम्मेदारी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, क्योंकि आपके फॉलोअर्स सभी एज ग्रुप के लोग हैं, राइट, जो आपको देखना पसंद करते हैं। तो आप ऐसे शो में अगर आप जाते हो तो उन एक मर्यादा मेंटेन करो। और आपने वो सवाल पूछ लिया जो सोसाइटी में शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, इंडिया के, फॉरेन के भी, क्योंकि मैं काफ़ी देश घूमा हूँ तो मैंने देखा इस तरीके से किसी भी सोसाइटी में, किसी भी रिलीजन में, किसी भी सिविलाइजेशन में ऐसी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, कॉमेडी आप करिए, बिल्कुल करिए। आप जो भी बच्चे आते हैं, कंटेस्टेंट आते हैं, उसके साथ आप कॉमेडी करिए, मजाक करिए, जो भी हो सकते हैं, जो भी जितने आपको आईक्यू लेवल है उस हिसाब से आप बात करने को तरीका का मोल्ड कर सकते हो, कॉमेडी कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक, जहाँ तक फैमिली स्ट्रक्चर की एक जो नॉर्म होती है वो ब्रेक ना हो। क्योंकि इंडिया एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, राइट, और यहाँ की सबसे मेजर स्ट्रेंथ एक सिविलाइजेशन है। ये अगर इसकी ब्रेक हो गई तो यूरोप, अमेरिका में जो फैमिली स्ट्रक्चर हैं, जो माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में जो एक रिलेशनशिप और जो बॉन्ड होती है, वहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में और ईस्टर्न सिविलाइजेशन में काफ़ी अंतर है, राइट। तो ऐसी चीज़ें वहाँ भी नहीं होती, वेस्टर्न में भी नहीं होती हैं, और आप यहाँ पे ये सब सवाल पूछ रहे हो। हालांकि ये सवाल भी आपका किसी से कॉपी किया हुआ है, एक इंग्लिश यूट्यूबर से ही कॉपी करा है आपने, लेकिन ऐसी आपको नहीं करना चाहिए था। आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसी ना करें प्लीज़। मेरे को आपसे हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ, जितने भी कॉमेडियंस हैं, ऐसे जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, गंदगी ना फैलाएं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको हर तरीके के फैसिलिटीज़ हैं, हर तरीके के सुविधा मिले हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फैमिली की तरफ से। तो उस चीज़ों का रेस्पेक्ट करें। आप सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ें ऐड करें, कॉमेडी करें, बिल्कुल करें, मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है, बिल्कुल करें, लेकिन गंदगी ना फैलाएं। ये गंदगी है, ये आप भी जानते हो, आप कर रहे हो चूँकि इसकी आपको पैसे मिल रहे हैं, फॉलोअर्स मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स ऐड हो रहे हैं, इसके बाद आपको ऐड मिलेंगी, मार्केटिंग होंगी, आप फॉरेन में जाके शो करोगे, ऐसे बहुत सारे लोग जानेंगे कंट्रोवर्सी में आने के बाद। तो ये सब चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं। आप कुछ पैसे के लिए, कुछ फेम के लिए आप कर लोगे, लेकिन ये बाद में आपको हार्म करेगा, आप भी खुद इंसान, तो आप खुद भी तो इंसान हो। ऐसे आप करोगे तो आपको वो शोभा बाद में नहीं देगा, आपको ऐसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी लोग हैं, माँ बाप हैं, बहन हैं, परिवार है, जो आपके लोग सुनेंगे, देखेंगे, उन्हें भी नहीं अच्छा लगा होगा, मैं समझता हूँ। ये कंट्रोवर्सी होने के बाद आप लोगों को भी मैसेज आया होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भी दर्द हुआ होगा, राइट। मैं सबको बोल रहा हूँ, जितने भी कॉमेडियंस हैं, मैं सबको जानता भी नहीं हूँ, चाहे वो समय रैना हो, और समय रैना का तो ये काम है, वो कॉमेडियंस हैं, वो कंट्रोवर्सी करना और ये सब करना, क्योंकि वो वायरल हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। ऐसा ना करें प्लीज़, कॉमेडी करें, अच्छी बातें करें। रणवीर अलाहाबादिया का मैंने ऑलरेडी बोल दिया, आप पॉडकास्टर हो तो उसका एक गरिमा मेंटेन रखें। आशीष चंचलानी आया, वो भी पता नहीं क्या बोले, नहीं बोले। और एक लड़की आई, अपूर्वा माखीजा। आप लड़की हो के, आप एक लड़की हो, आप फिर भी इस तरह की कमेंट करना, मुझे ऐसे पति परमेश्वर चाहिए, ये टर्म एंड कंडीशन के साथ, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप। भारत देश में औरत को देवी का रूप से पूजा जाता है। यहाँ पे सीताराम आती है, राधा कृष्ण आता है, पहले औरत का नाम दिया जाता है। यहाँ पे वो सम्मान दृष्टि से देखा जाता है भारत में, और आप इस तरीके के काम कर रहे हो औरत होकर, लड़की होकर। मैं आप पे गलत शब्द भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आप लड़की हो। आप गलत यूज कर सकते हो, मैं गलत शब्द नहीं यूज कर सकता लड़की के लिए।
प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आप इस तरीके के बात करने से आप कूल हो सकते हो, थोड़े से पैसे कमा लोगे, लेकिन इज्जत, जो दिल का जो इज्जत होता है और लाइफ टाइम एक रिस्पेक्ट आप नहीं कमा सकते हो, राइट। आप लोग इंजीनियर्स हो, पढ़े लिखे हो, एमबीए करे होंगे, ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस हैं, महीप सिंह है, जसप्रीत सिंह है। जो महीप सिंह, जसप्रीत सिंह, इनके बारे में मैं क्या कहूँ। आप लोग सरदार हो, सिख हो, आप लोगों ने टर्बन लगा रखा है, तो इसकी एक मर्यादा होती है। जब आप टर्बन लगाते हो तो आपको उसकी एक परंपरा, उनका एक गरिमा को आप मेंटेन रखना सीखिए, है ना। इस तरीके के शो में जाके अटेंड करना और भद्दे कमेंट करना, मम्मी कैसी हैं या ये वो, आप पे शोभा नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। आप बिल्कुल कुछ पैसे के लिए सारी लिमिट क्रॉस कर जाते हो। गुरु की वाणी है और ऐसे तमाम जो सिख में सिखाए गए हैं, मैं भी काफ़ी प्रभावित रहता हूँ, और आप ऐसा करते हो, बिल्कुल शोभा नहीं देता। प्लीज़ ऐसा ना करें। और आजकल ये फैशन होता जा रहा है कॉमेडियंस के अमॉन्ग, कि यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं कि रिलीजन का कंट्रोवर्सी कर देते हैं, या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी कर देते हैं, रिलीजियस कंट्रोवर्सी कर देते हैं, या इस तरीके के जो फैमिली स्ट्रक्चर को हार्म कर सके, इस तरह के क्वेश्चंस करके या कमेंट करके आप एक उस नॉर्म को आप ब्रेक करते हो, राइट। क्यों? क्योंकि आप फॉलोअर्स कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, फॉलोअर्स इकट्ठे करने हैं। तो ऐसा ना करें, प्लीज़ ऐसा ना करें, ये सोसाइटी के लिए बहुत घातक हो सकता है। क्योंकि सिर्फ दूसरे के बच्चे दूसरे लोग नहीं हैं, आपके परिवार, आपके लोग भी देख रहे हैं। सो ऐसा प्लीज़ ना करें। महीप सिंह, जसप्रीत सिंह, समय रैना, आशीष चंचलानी, भुवन बाम, कैरी मिनाटी, ऐसे तमाम लोग हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग आप लोग भी जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं कमेंट करें, मैं किसे किसे नहीं जानता हूँ, जो मैं नाम नहीं लिया उसका सारा कमेंट करें। और मुनव्वर फारूकी हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जो पॉलिटिकल कमेंट भी करते हैं, रिलीजियस कमेंट भी करते हैं। कुणाल कामरा हैं, वीरदास, ऐसे बहुत लोग हैं जो कॉमेडी करते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। अब राजू श्रीवास्तव को देखें, या ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो पहले करते थे, अच्छे तरीके से करते थे, और सब लोग हंसते थे, घर घर लोग पसंद करते थे। उन्हें उन्हें कोई ऐप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हालांकि उस समय ऐप नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता, हालांकि अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन गालियां देने की ज़रूरत नहीं पड़ी उन्हें पैसे कमाने के लिए। अभी आपको फैसिलिटी मिली है सोशल मीडिया, इंटरनेट की, तो उसकी रेस्पेक्ट करें, इज्जत कमाएं। आप अच्छी चीज़ें कंटेंट करें। कॉमेडी करते हैं तो आप अच्छी कॉमेडी करें, गंदी करते हैं तो उसकी एक लिमिट तक करें, जहाँ तक कुछ ब्रेक ना हो। सो गवर्नमेंट को मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे OTT प्लेटफॉर्म जो होते हैं जहाँ पे गंदगी फैलाई जाती है, गंद फैलाई जाती है, उस पर सेंसर किया जाए, कुछ सेंसर बोर्ड उसमें कुछ हो जो उसे कंट्रोल कर सके। OTT प्लेटफॉर्म को ऐसे सोशल मीडिया, यूट्यूब के पे जो गंदे शो आते हैं कॉमेडी के नाम पे और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, ऐसे बहुत सारे शो आती हैं, उस पर कंट्रोल हो, तभी जाके हम लोग सोसाइटी को आगे बढ़ाने का सोच सकते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने का सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए, विश्व गुरु तब आप बना सकते हो जब आप अच्छी चीज़ दुनिया को परोसोगे। गुरु तभी गुरु होगा जब शिष्य को अच्छा चीज़ परोसेगा। भारत विश्व गुरु तब बन सकता है जब वो विदेशों को, दूसरे देशों को अच्छी चीज़ परोसेगा। गुरु शिष्य को परोसता है तब वो शिष्य बनता है, और वो उसके उसके नज़र पे, शिष्य के नज़र पे वो गुरु नहीं भगवान हो जाता है। हमारे देश में वो दर्जा दी गई है, राइट। तो भारत को विश्व गुरु बनने के लिए दुनिया को वो चीज़ परोसना होगा ताकि लोग वो अपने को शिष्य की नज़र से देख सकें। सभी लोग, सभी कंट्री सॉवरन कंट्री है, इंडिपेंडेंट है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन क्या आप परोसते हो वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, आप जो परोस रहे हो, कितना परोस रहे हो, उस हिसाब से आपका रेस्पेक्ट होती है, इकोनॉमी होती है। तो आप इन चीज़ों में भी आप क्या परोसते हो वही आपको डिसाइड करता है कि आप कैसे देश हो, आपके लोग कैसे हैं,
यंग बच्चे कैसे हैं, आपके बुजुर्ग कैसे हैं। बुजुर्ग तो अच्छा काम किए थे, जहाँ तक कर सके अच्छा करे हैं। बहुत सारी खामियां हैं, बिल्कुल बहुत सारी खामियां हैं, तभी ये यहाँ तक सोसाइटी है, राइट। बहुत सारी खामियां पहले रही हैं। अगर आप ये जानते हो तो आप उसे सुधारें और गंदगी ना फैलाएं, राइट। तो ये सब सारी चीज़ों का मर्यादा रखें, ख्याल रखें, ऐसी शो ना बनाएं, ऐसी गंदगी ना फैलाएं। OTT प्लेटफॉर्म हो या कोई भी ऐप हो या सोशल मीडिया हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मार्केटिंग के चक्कर में ऐसा ना करें। यूट्यूब हो, ऐसा ना करें। टिकटॉक हो, ऐसा कहीं ना करें, बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ऐसा अगर आप करते हो तो बिल्कुल ये सोसाइटी के ख़िलाफ़ है। और ऐसे लोगों को मैं अनसब्सक्राइब करना पसंद करूँगा। और मैं लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करें, अनफॉलो करें, ताकि इनकी समझदारी आ सके। जब ये समझदार हो सके वापस फॉलो कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान है ये लोग। ये लोगों में भी एक हमारे धर्म में क्या कहते हैं कि हर इंसान में एक आत्मा होती है, हर इंसान में एक आत्मा परमात्मा का अंश होता है, राइट। आप में भी अच्छाइयाँ होंगी, आप लोगों ने भी अच्छे काम करें, आप लोग इंजीनियर्स हो, अच्छे पढ़ाई करें आप लोगों ने, तो उन चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों में लाएं। नेगेटिव चीज़ करके आप फेमस हो गए हो, ठीक है, लोगों ने पसंद करा, नाम कमाए। अब पॉजिटिव चीज़ करें, कॉमेडी करें पॉजिटिवली, राइट। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो या मेरा ये चीज़ अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मैं क्या क्या मिस कर गया, क्या क्या नहीं बोल सका, उन चीज़ों को कमेंट करें। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच।